जबलपुर हाईकोर्ट से मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने बुरहानपुर की 3 ऐतिहासिक इमारतों को वक्फ बोर्ड की संपत्ति मानने से इनकार कर दिया। बोर्ड ने मुगल बादशाह शाहजहां की बहू के मकबरे को अपनी संपत्ति बताया था। बुरहानपुर में ऐसी 3 दूसरी इमारतों को भी बोर्ड अपनी संपत्ति बता रहा था, लेकिन कोर्ट का कहना है कि ये संपत्तियां मुगल काल की हैं और इन पर आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया का अधिकार है, वक्फ बोर्ड का अधिकार नहीं है। बुरहानपुर में मुगल काल की कई इमारतें हैं। इन इमारत की उम्र 100 साल से ज्यादा है, लेकिन वक्फ बोर्ड ने इन इमारत को अपनी संपत्ति बताना शुरू कर दिया है। सामान्य आवेदन पर इन संपत्तियों का अधिग्रहण कर लिया गया है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में गुरुवार को एक याचिका पर सुनवाई की गई, जिसमें बुरहानपुर की 3 ऐतिहासिक इमारतों के बारे में एडवोकेट कौशलेंद्र पैठिया ने इस बात पर आपत्ति जताई कि मुगल बादशाह शाहजहां की बहू का मकबरा वक्फ बोर्ड की संपत्ति कैसे हो सकता है। इसी तरह 2 दूसरी इमारतें हैं जो 100 साल से ज्यादा पुरानी हैं। इन्हें भी बोर्ड ने अपनी संपत्ति बताना शुरू कर दिया था। ये इमारतें भी बोर्ड की संपत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि 100 साल से ज्यादा पुरानी इमारत के लिए प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के तहत नियम बने हैं, जिसमें इन इमारतों का संरक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करेगा। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की या भारत सरकार की संपत्ति मानी जाएगी। इस मामले में याचिकाकर्ता के वकील कौशलेंद्र नाथ का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट पहले भी एक मामले में ये स्पष्ट कर चुका है कि 100 साल से पुरानी संपत्तियां पुरातत्व महत्व की होती हैं और इनका संरक्षण करना सरकार और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है। कोर्ट ने ये फैसला किया कि ये जो प्रॉपर्टी थी 1913 में एंशिएंट मॉन्यूमेंट डिक्लेयर कर दिया गया था और ये नादिर शाह का मकबरा और लगी हुई मस्जिद थी। करीब करीब ये 10 एकड़ जमीन थी। इस पे एएसआई का कब्जा था और एएसआई का नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज था। इन्होंने एक एप्लीकेशन लगाई वक्फ एक्ट के तहत कि इसका पोजीशन हमें दिलाया जाए और एएसआई से ये मकबरा और ये ज़मीन खाली करवाई जाए और पोजीशन ये 2 लोगों को दे दिया जाए। इसको उस समय तत्कालीन जो सुपरिटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट थे मध्य प्रदेश सर्किल के, उन्होंने निर्णय लिया कि इसको चैलेंज किया जाए सुप्रीम हाई कोर्ट में। इस आदेश को हाई कोर्ट में चैलेंज किया। हाई कोर्ट ने आर्कियोलॉजी की पिटीशन अलाउ कर दी 26/7/2024 को और ये डिक्लेयर कर दिया कि ये प्रॉपर्टी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की है और वक्फ बोर्ड का ऑर्डर निरस्त कर दिया। दरअसल वक्फ बोर्ड ने कुछ दिनों पहले इन संपत्तियों को लेकर एक अधिसूचना जारी की थी। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब बोर्ड को अपना अधिकार इन संपत्तियों से अलग करना होगा। जो भी संपत्ति आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकार की है, उसमें किसी किस्म की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। वो जिस स्थिति में है उसको इस रूप में संरक्षित करना है।